जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं। जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे।
क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मोह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है।
क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए,
बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। किस्मत को दोष देने में वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नींद कैसे आएगी? सपने अधूरे हैं अभी। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। वक्त हमें तजुर्बे तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां और बहन की दी जाती हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़ा रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी, पिताजी, माताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत, प्यार भी लेकर आती है। अकेले खड़ा होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक है। रात होते ही आप नींद में खो जाते हैं, सूरज ढलते ही वह तैनात हो जाते हैं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। करता है वह इंसाफ बिना भेदभाव के। यह वक्त किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो सबको उड़ जाना है। एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कभी साथ बैठो तो बताऊं क्या दर्द है मेरा। अब दूर से पूछोगे तो यही कहूंगा,
सब ठीक ही है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तुम भी सह सको। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। जो व्यक्ति दूसरों की लाइफ पर ध्यान देता है वह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करें। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मत किया कर इतनी उम्मीदें ए दिल, हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जो दिल के खास होते हैं वह हर लम्हा आसपास होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन उनके जैसा कभी मत बनना जिन्होंने आपको दर्द दिया हो। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझ पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। उन्होंने जाते जाते बड़े गुरूर से कहा था, तुम जैसे तो बहुत मिलेंगे। हमने भी मुस्कुराकर पूछ लिया, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है उन्हीं रिश्तों को फिर से सही करने में। एक रिश्ते को बनाने में मीठा बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, वह इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। लोगों की नजर में बेहतर बनने के लिए लोग कई झूठ बोल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सच्चाई सामने आने के बाद बेहतर के बदले रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, और उदास रहो तो सवाल करते हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। अगर सबसे अलग बनने की चाह रखते हो तो पहले किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? माफ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। चुप कर जाना हर बार डर जाना नहीं होता। पत्तों का झड़ जाना पेड़ों का मर जाना नहीं होता। जिन्हें ज्ञान है
उन्हें घमंड कैसा? जिनसे घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा? अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग सबको बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करने की बजाय दूरियों को चुना है तो समझ लेना उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। जिंदगी के सफर में दौलत नहीं, किसी का साथ ही काफी है। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। मैं बड़ी खामोशी से देखता हूं उनको, अपनी नजरों से गिरते हुए। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नया पार लगाने को। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पुजारी को नियुक्त किया। राजा की एक परंपरा थी और वह वर्षों से चली आ रही थी। हर सुबह राजा अपने सेवक के माध्यम से एक माला भिजवाते थे। पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करते थे। जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी वही माला मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल देते। यह परंपरा बन गई थी। समय बीतता गया, पुजारी बूढ़े हो चले, राजा साहब भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक से कहा, आप यह माला लेकर पुजारी जी को दे आइए और उनसे कहिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, इसीलिए प्रतीक्षा न करें। सेवक माला लेकर गया और पुजारी जी को दी। उसने राजा की बात पूरी बता दी। पुजारी जी ने हमेशा की तरह माला बिहारी जी को चढ़ा दी, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की उत्तरी हुई माला अपने गले में नहीं पहनी। शायद यह प्रभु की इच्छा है। आज राजा जी नहीं आएंगे और मेरे पास यह अवसर है। पुजारी जी ने वह माला निकाली और अपने गले में पहन ली। इसी बीच सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब की तबीयत और खराब हो गई है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी सवारी आने वाली है। पुजारी जी यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी माला अपने गले से उतारी और जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर वापस चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में राजा मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति पर चढ़ी हुई माला देखी तो उसमें एक सफेद बाल पाया। राजा यह समझ गए कि यह पुजारी जी का बाल है। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्या आपने आज माला अपने गले में पहनी थी? पुजारी डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने पर उन्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, यह सफेद बाल बिहारी जी का है, भगवान का है। राजा गुस्से से भर गए और बोले, एक तो तुम छल कर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। बिहारी जी कब से सफेद बालों वाले हो गए? मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा। अगर उनके बाल सफेद न हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा तमत माते हुए चले गए। इधर पुजारी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी माला पहननी चाहिए। अब मुझे बचा लो। राजा मुझे कल मार देंगे। पूरी रात पुजारी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुकुट हटाया और उनके बाल देखे। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। बाल सफेद थे। राजा को लगा कि कहीं यह भी कोई छल तो नहीं। उन्होंने सोचा, क्या मूर्ति के बालों को रंग कर सफेद किया गया है? इतने में मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा घबरा गए और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। इसके बाद भगवान ने कहा, जहां भाव हैं वहीं भगवान है। जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
भगवान को मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि सच्चे भाव से उनकी आराधना करें। जहां श्रद्धा और विश्वास है, वहीं भगवान का वास है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हों या इस्तेमाल हो रहे हों, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता दुनिया में एकमात्र शख्स हैं जो आपको अपने से भी आगे देखना चाहते हैं। गैर ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा। यह दुनिया ऐसी है साहब, जहां हर किसी को सिर्फ मौका चाहिए। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाएं, पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। दिल का साफ होना भी आज के जमाने में गुनाह है, क्योंकि हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे हैं और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्तों और रिश्तेदारों को आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ न दें, पर साथ रहकर कभी किसी को चोट मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी नहीं है। आप खुद को कैसे देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ज्यादा उम्मीद। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतनी गहरी चोट। उम्मीदों से बंधा इंसान जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की कमियों से हारता है, वरना जमाने में इतना दम कहां कि किसी को हरा सके। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना मेरे दोस्त। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए। जब आप हंसो तो वो चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी करती हैं। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है और उसके विचार एक सांचे की तरह। जैसे विचारों में डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम न पालें। आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। दुनिया में लोग भाव से जुड़े हैं, दौलत से नहीं। वाणी में मिठास, दिल में दया और बातों में समझदारी रखो। जिंदगी में जोश जरूर रखो, पर बुढ़ापे की तैयारी भी साथ में करते रहो। रास्ते मुश्किल हों तो उनकी परवाह मत करो। मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। सरों को मालूम हो या न हो, मगर खुद को जरूर मालूम होना चाहिए कि जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिरा देते हैं।
कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न ही जलते हैं न ही बुझते हैं, बस दुआ करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर गिरावट होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को ऊंचा और अपने शब्द हल्के रखता है, वहीं समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वे जानते नहीं, और जो जानते हैं वे रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति बदल लीजिए। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं।